मिटा डालूं अगर हो लोहे की दीवार भी आगे, मिटा डालूं मौत का आकार भी आगे। जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज अभी अभी ज्ञात हुआ है शत्रु का छोटा भाई दोबारा जीवित हो गया है। बड़ा अनर्थ हो गया, बना बनाया काम बिगड़ गया। मालूम था शक्ति भी निष्फल हो जाएगी। अब इस आए हुए संकट को कैसे टालूं, सोचना होगा। लक्ष्मण उन्हें जगाने के लिए आते हैं। व्याकुल कुंद करन पहिया जतन करिता जगावा। इसे जगाओ। संकट आन पड़ा है, उदासी क्यों है? कहते हो भ्राता रावण, तुमने काल को बंदी बना रखा है और महादेव तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं करता। तुम्हारे जैसे वीर भ्राता जिन्होंने सभी देवताओं को अपना बंदी बना रखा है, उस पर संकट आन पड़ा। कैसा संकट? कुंभकर्ण, दंडक वन में तो राजकुमार आए हुए थे, उनके साथ उनकी स्त्री सीता भी थी। एक दिन शूर्पणखा घूमते घामते उस ओर निकल गई और शूर्पणखा के कान और हाथ काट डाली। हमारी प्यारी बहन के कान और हाथ काट डाले, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। फिर क्या हुआ भ्राता? फिर कुंभकर्ण, मैंने मारीच की सहायता से उनकी स्त्री सीता का हरण कर लिया। बहुत ठीक किया। और जब खरो दूषण तो उन्होंने उसे भी मार डाला। क्या कहते हो भ्राता? हरो दूषण मारे गए? हाँ कुंभकर्ण, हरो दूषण मारे गए, ये तो घोर अनर्थ हुआ। फिर आपने क्या किया भ्राता रावण? उन्होंने वानर सुग्रीव राज की सहायता से समुद्र पार कर लिया और लंका में प्रवेश कर गए। क्या कहा? वानरों की सहायता से आप समुद्र पार करके वानर दल लंका में पहुंच गया। और कुंभकर्ण, हाँ,
लंका में पहुंच गया। ओहो, अब से घोर युद्ध चल रहा है। लंका के अनेक वीर मारे जा चुके हैं। इसलिए कुंभकर्ण, मैंने तुम्हें कच्ची निद्रा से जगाया है। मैं चाहता हूं तुम युद्ध क्षेत्र में चले जाओ और सबको गाय के ग्रास की तरह खा जाओ। रावण, तुमने जब सीता का हरण किया तो स्त्रियां तो आभूषण की लालची होती हैं। तुमने उसे वस्त्र आभूषण का लालच क्यों नहीं दिया? आभूषण? उसने तो लंका की रानी बनना भी स्वीकार नहीं किया। हो, तुम तो मायावी हो। माया से कोई भी रूप भर सकते हो। बेटी नजर आई। ना जाने सीता में ऐसी अलग शक्ति है जो मुझे असहाय बना देती है। क्या कहा? सारी स्त्रियां मां और बहन दिखाई दी। सुनी दस गंधर्व वचन तब तन में लिखा, जगदम चाहत कन्या। लगता है मां जगदम्बा ने इस पृथ्वी पर राक्षसों का अंत करने के लिए अवतार ले लिया है। और वो तो कोई साधारण मनुष्य नहीं, नर के रूप में नारायण है। ब्रह्मा जी ने वचन देते समय मुझे बताया था कि जब रावण किसी स्त्री का हरण कर लाएगा, उसको ढूंढते ढूंढते तो वनवासी लंका में आएंगे और वही लंका की पराजय होगी। भ्राता रावण, तुमसे घोर अपराध हुआ। जिसे तुम साधारण स्त्री समझ रहे हो, वो कोई साधारण स्त्री नहीं, मां जगदम्बा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सीता को, उन वनवासियों को लौटा दो और लंका को विनाश से बचा लो। अरे करो। तुम ही पी लो। महाराज, मदिरा पीते ही मैं पूरा युद्ध अकेला संभाल लूंगा। क्या कहा? हाँ महाराज। युद्ध को तू अकेला ही संभाल लेगा? हाँ महाराज। अरे पहले तू तो समझ जा। सदा के लिए पृथ्वी पर, और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे लिए जीऊं और तुम्हारे ही लिए मरूं। मैंने लंका का नमक खाया है। जाओ जाओ, मैं युद्ध भूमि में जाता हूं। देख विभीषण आ गया, परे उचरण निज नाम सुनाए, अनुज उठाई हृदय। भैया, आज रावण की सेना का सेनापति कुंभकर्ण है। मुझे आप लक्ष्मण, आज रणभूमि में मैं स्वयं ही जाऊंगा। जो आ गया भैया। रामचंद्र की हर हर महादेव।
हर हर महादेव। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की बोलो तो हनुमान की हर हर महादेव हर हर महादेव। और भाई के लिए ही मरते। ये संसार तुम्हें क्या कहेगा? कायर, कुबुद्धि। हमारे कुल को तुमने कुल चोरी होकर कहलाएगा। इस संसार में कोई भी अपने बच्चों का नाम अभिशर नहीं है। अभिशर, मैं आज तेरे राम और लक्ष्मण को नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ अभिशर। अरे घर में खाते बनाने से काम नहीं चलता मोर। मैं और मेरे प्रहार को समान। मुसलमान पर कभी छोड़े देखे पाथर पेड़ उछाल करम सिंह जी के सुई पे मार प्रहार करो संभाल देवन भेंट किए हथियार एक से एक महाबली योद्धा एक से एक महाबली योद्धा कहूँ न कहूँ से मानत चाहे खेल करे जब चाहे राम करे संहार चाहे खेल करे जब चाहे राम करे संहार तीखे तीर कटा और खसा प्रभु चलावत भिंदी पाल मुसलमान पर कभी छोड़े देखे पाथर पेड़ उछाल से मस नहीं होए महाभट जोधा कहूँ न कहूँ से मानत राम करे संहार चाहे खेल करे जब चाहे राम करे संहार तस्से मस नहीं होए महाभट जैसे कोई गिरिराज करम सिंह जी के सुई पे मार प्रहार करो गंभीर होता जा रहा है, लेकिन हमारा पक्ष विजय नहीं हो रहा। देखें के हाथ में है। जय शंकर की जय शंकर की। महाराज माता कुंभकर्ण युद्ध मारे गए। अब लंका के पूरे दिन आ गए, जो ऐसे ऐसे योद्धा भी काल के ग्रास में समा गए।
पिताश्री आप अधीर ना हो। मैं वो हूं जिसने नाग पाश द्वारा जपना था कपिगढ़ को। यज्ञ कर रहा है प्रभु, यद्यपि ये यज्ञ सिद्ध हो गया तो मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। तुम जाओ और मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस करके आओ। माता जी, ये संख चुकीला संख है। परंतु लक्ष्मण ख्याली है, वरदानी है, वह योगी है, योग द्वारा चाहे तो मर सकता है, मरकर अपने तन में पुनः प्राण प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन भिन कर आना तुम। वीरों, मैं मां कुटुंबला देवी का यज्ञ कर रहा हूं और तुम सभी इस प्रकार से पहरा देना कि मेरा ये यज्ञ कोई विध्वंस ना कर सके। लंका का नाम सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों में ही रहेगा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 एक तरह पूर्वा जय श्री राम। रामचंद्र की तू फिर आ गया। अरे उस बार को भाग्य ने बचा लिया, इस बार वो बचने पाएगा। बकरी जो मैं करती है, मैं गले छुरी फिरवाती है। लक्ष्मण, साहस, धीरज और स्वाभिमान सच्चे योद्धा का लक्षण है। शेरों सा गर्जन गर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो, अरे मैना जो मैना करती है, पिंजरे में जीवन बिताती है। बकरी अरे बकरी जो मैना करती है, मेरे गले छुरी फिरवाती है, परंतु मैं कभी न जाती है। इन बातों का तू मान ना शोभा पाता है प्राणों की।
इस महासमर को देख देख सुर नर मुनि जन अकुलावे तीरन से काटे तीरन से चलावे पर अभिमान करे शस्त्रों पर अभिमान करे रामचंद्र की जय बोले रावण का ध्यान करे काल भी तुझे ये चेतावनी दे रहा है।